इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें भारत सरकार 50% कैपिटल सब्सिडी दे रहा है। कैपिटल सब्सिडी क्या है? जैसे आपने क्या है कि कंस्ट्रक्शन वर्क कर लिए, आपने पशु खरीद लिए, आपने इंश्योरेंस करवा लिए, उसका ट्रांसपोर्टेशन, तो ये कैपिटल सब्सिडी मतलब कैपिटल वर्क के ऊपर है। जो आपका फिक्स एसेट होगा उसके ऊपर हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं। हम वर्किंग कैपिटल के ऊपर सब्सिडी नहीं दे रहे हैं। वर्किंग कैपिटल मतलब रोज के जो खर्चे हैं उसके ऊपर हम सब्सिडी नहीं देते हैं। मान के चलिए आपने रोज के खर्चे को दिखा दिए और आप बोल रहे हो कि सब्सिडी मांग रहे हो, तो हम उसके ऊपर नहीं देंगे। ये सारे जो सब्सिडी है आपके वर्किंग कैपिटल के ऊपर, सॉरी, कैपिटल सब्सिडी के ऊपर है, कैपिटल कॉस्ट के ऊपर है। ठीक है। तो आपको इसमें जाने से पहले आपको पहले क्या देखना होगा? इसमें आप लोग क्या है, 50% तो हम दे रहे हैं, बाकी 50% आप कहां से लोगे? बाकी जो 50% का जो आपका जो खर्चा होगा, ये आप कहां से लोगे? ये आपको पहले फिक्स करना है। तो वो करने के लिए, कोई भी चीज फिक्स करने के लिए मेरा जो कहना है, पहले आप सोचिए आपको करना किस सेक्टर में है। कौन सी सेक्टर में आपको करना है? आपको पोल्ट्री करना है, आपको भेड़ करना है, आपको बकरी करना है, आपको फॉडर करना है? पहले ये डिसीजन ले लीजिए कि हाँ, मेरा एक्सपर्टाइज जो है, मेरे को सब कुछ जानता पोल्ट्री के ऊपर, तो मैं पोल्ट्री बर्ड्स के ऊपर करूंगा। क्योंकि इसमें क्या है कि एक्सपीरियंस बहुत मान्यता रखता है। क्योंकि अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो पहले आप बिजनेस में लॉस का मुंह देखेंगे, और जब आप पहले लॉस का मुंह देख लिया तो फिर आपका मनोबल गिर जाएगा, या फिर आप उस प्रोजेक्ट को और आगे ले जाने के लिए समर्थ नहीं हो पाएंगे। तो पहले आप देख लीजिए कि आपका समर्थ किसमें है, कौन सी क्षेत्र में आपका समर्थ है। तो फिर सामर्थ्य देखने के बाद आप देख लीजिएगा कि मैं आप फिर बैंक से बात कर लीजिए, निकटतम बैंक में जाइए, उससे बात कर लीजिए और अपना सिविल चेक करवा लीजिए। एप्लीकेशन करने से पहले ये करवा लीजिएगा। नहीं तो फिर क्या है कि मान के चलिए आपने एप्लीकेशन तो कर दिया, लेकिन बैंक आपका लोन रिजेक्ट कर दिया। तो पहले जाके बैंक से बात कीजिए। पहले देखिए कि आप कितना तक आप सामर्थ्य है लोन लेने के लिए। क्योंकि क्या है कि मान के चलिए मेरे को मकान लेना है और मैं चाहता हूँ कि 3 BHK लेने के लिए, लेकिन मेरा जो सामर्थ्य है वो 2 BHK का है। तो 3 BHK देख कर तो कोई फायदा नहीं है ना, मैं फिर 2 BHK ही देखूंगा। तो फिर उस हिसाब से अपना सामर्थ्य देख लीजिए कि मेरा लोन कितना ले सकता हूं, और मतलब कितना जल्दी हो सकता है बैंक के साथ बात करके। फिर आप अपना डीपीआर तैयार करके इसमें सबमिट कर देना। वो उस पर भी आ रहा हूं। पहले हमने देख चुका है पहले कि हमारा पोल्ट्री सेक्टर में क्या है, 1000 लेयर बा पेरेंट लेयर प्लस 100 मेल के साथ 25 लाख तक मैक्सिमम सब्सिडी देते हैं। नेक्स्ट, ये हमारा क्या था, इंडिकेटिव लिस्ट, ये भी हम पिछले हफ्ते चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट, ये हमारा शिप का और गोट का है। इधर आपका डिसीजन बहुत मायने रखेगा। क्योंकि क्या है कि अगर आपका क्षमता 200 का है, और अगर 500 के लिए आप एप्लीकेशन कर दोगे, फिर जाके आप देखोगे आप वो संभाल नहीं पा रहे हो, आपका लॉस का मुंह देखना हो रहा है। तो आपको इधर भी डिसीजन मेकिंग करना होगा कि मेरे को कौन से वाला लेना है, 100 या 5 का लेना है, 200 का लेना है, 300 का लेना है, 400 का लेना है, 500 का लेना है। क्योंकि अगर 100 का अगर आप यूनिट से दे दो, मैं आपको एक मोटा मोटा हिसाब समझा देता हूं। अगर आप 100 का यूनिट प्राइस लेते हो, तो हमने देखे 100 का यूनिट प्राइस में लगभग 24 से 25 लाख रुपए का टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आता है। जिसमें से 10 लाख रुपए आपको सब्सिडी मिलेगा कैपिटल सब्सिडी के ऊपर, और 10% जो मनी होता है 25 लाख का, 2.5 लाख रुपया आपको अपने जेब से खर्चा करना होगा। बाकी का जो पैसा है आप लोन ले सकते हो। तो इधर भी आपका डिसीजन बहुत मायने रखते हैं, जहां पे आपको कैटेगरी दिया गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आगे, ये इंडिकेटिव लिस्ट है, आप देख ही सकते हो, पहले भी हमने बोला था। और इसमें क्या है कि हम आपको ये बता रहे हैं कि सारे जो जानवर होंगे कुक्कट छोड़ के, सबको इंश्योरेंस मस्ट है। इंश्योरेंस नहीं करेंगे, इंश्योरेंस करना अनिवार्य है। क्योंकि किसी भी प्रकार के लिए अगर आपका जानवर कभी भी मर जाता है, आपका जानवर इंश्योरेंस में रहेगा, तो आप भारी नुकसान से बच जाएंगे। तो इंश्योरेंस के लिए भी हम कैपिटल हम सब 50% तक सब्सिडी दे रहे हैं।
इसलिए इंश्योरेंस आपको करवाना अनिवार्य है। और दूसरा जो पिछले हफ्ते भी मतलब हम बोल नहीं पाए, इसमें 50% तो कैपिटल सब्सिडी है, 10% मार्जिन मनी कंपलसरी है। मतलब जितना भी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा, प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होता है? कैपिटल कॉस्ट, दैट इज पूंजीगत लागत, और वर्किंग कैपिटल, दोनों मिला के प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है। तो दोनों को मिला के जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है, उसका 10% अपने आप से लगाना होता है। वो खर्चा आपका होगा, निजी खर्चा होगा। तो वो भी आपको देख के रखना है कि आपको मान के चलिए लोन तो ज्यादा मिल रहा है, लेकिन आपके पास पैसा का लगाने के लिए उतना पैसा है नहीं, तो आपको उस सेक्टर में लगा नहीं पाएंगे पैसा। फिर ये देखिए पिगरी का है। पिगरी के भी दो सब डिविजन है, एक 50+5 और एक 100+10। उसमें 15 या 30 लाख का मैक्सिमम सब्सिडी जाएगा। आगे ये भी हमने डिस्कस कर चर्चा कर चुके हैं पिछले हफ्ते कि ये इंडिकेटिव कैपिटल कॉस्ट है, जिसके ऊपर आप अपना डीपीआर पेश कर सकते हो। आगे ये फीड एंड फॉडर का है, मैक्सिमम 50 लाख तक की सब्सिडी है। ये एक ही हमने ये रखा है, कैटेगरी रखा है। आगे ये भी हमने इंडिकेटिव लिस्ट कर चुके हैं, ये बस रिवीजन के लिए हम आप लोगों को दिखाए हैं। आगे प्लीज, आगे ये इंडिकेटिव लिस्ट है हमारे फीड एंड फॉडर ब्लॉक पे।